हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर संगति के लिए, और खुदा ने हम सबको संभाल के रखा है मेरे प्रियो, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। ये परमेश्वर का प्रेम हमें दर्शाता है। खुदा ने हमको सुबह से लेकर अब तक संभाला, और उसने अपनी पनाह और निगरानी में रखा है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम इस रात्रि में डेली डिवोशन में परमेश्वर के वचन में जाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और परमेश्वर की महिमा करें और आराधना करें। लता सिस्टर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, और मेहरबानी से आप मुझे बता दीजिए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर कविता क्लेमेंट, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह की, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, सुंदर प्रेम के लिए खुदावन, कि तूने हमें संभाल के रखा, ये अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरी आराधना कर सके। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, हमने वचन के अनुसार चला, तेरी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होने पाए। तो प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने हमारे भाई बहन डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं खुदावन, हमारी ये प्यारी बहनें, हमारे ये प्यारे भाई खुदावन, तेरे हाथों में सौंपते इनके जीवन को, सब पर दया करना। कहीं कोई निराशा, कमजोरी, परेशानी है खुदावन, तो प्रभु सहायता कीजिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलें। जय मसीह की रीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष बहन। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर। थैंक यू रीता सिस्टर, आपकी आशीष देने के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां के, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। जय मसीह की, रोनी सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे बहन, प्रभु बहुत बरकत दे आपको।
परमेश्वर होने पर भी तू मन रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इस प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। तू प्यार का सागर सागर गया था तूने। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं कि एक परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा। और विशेष इस बात को मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आज हमारे को एक सैड न्यूज़ मिली थी, जो कि हमारे एक अजीज परिवार के बेटे डॉक्टर रोहित लाल, जो कि श्वार्ट्स में काम करते थे, प्रोफेसर थे, श्वार्ट्स इलाहाबाद के अंदर प्रोफेसर थे। और वो आज रात को 2 बजे उन्होंने इस दुनियावी दौड़ को पूरा किया और प्रभु में सो गए। तो उस भाई के बरियल में, उस भाई के हम अंतिम संस्कार में हम मेरे प्रियो एटा शहर गए थे। और रात्रि में सुबह हम दिन में 1 बजे गए थे और रात्रि को हम 8:30 बजे पहुंचे हैं। मैं और मेरे पत्नी और मेरे साथ कुछ अजीज लोग और थे। सो बहुत थकान होने के कारण और मैं ड्राइविंग करके इतने काफ़ी घंटे का आया, वहाँ भी हम लोग बिजी रहे। सो खुदा का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने सलामती के साथ हमको यहाँ तक पहुँचाया और ये अवसर दिया इस रात्रि में डेली डिवोशन में हम जोड़ सकें सारे भाई बहन। तो आप भाई डॉक्टर रोहित लाल के परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। वो परिवार में उनकी एक बेटी जो कि 8 वर्ष की है और उनकी पत्नी जिन्होंने अपना लीवर दिया था, उनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था, और उनकी माता जी और उनकी फुप्पो, उनकी बुआ लोग, वो सब लोग आज बहुत दुखी हैं, बहुत शोकित हैं। उस परिवार को ज़रूर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है शोकित होने वालों के साथ तुम शोकित हो। तो मेरे प्रियो, आप उस परिवार के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए कि और उस भाई को खुदा जन्नत बख्शे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज की रात्रि जो खुदा का कलाम मुझे और आपको कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके पहले दूसरे पद से लेकर के 12 पद तक। और वो यहाँ लिखता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है खुदा के कलाम में, तब फरीसी ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा। फरीसी हमेशा
ताक में लगे रहते थे किसी ना किसी तरीके यीशु मसीह को हम फंसा डालें, किसी ना किसी तरीके से यीशु को हम घेर लें, कोई ऐसी गलत बात उससे करवा दें जो कि परमेश्वर के विरुद्ध हो। लेकिन वो यही जानते थे कि वो स्वयं परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या पूछा? जो आज के जो विषय है, ये विषय आज दुनिया में बहुत ऊंचाई पर चल रहा है, बहुत प्रथम स्थान पर चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जॉनसन विल्सन, प्रभु आपको आशीष दे भाई। और क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उन्होंने सवाल किया उससे आकर के, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा की और कहने लगे कि क्या ये उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई नहीं अलग कर सकता। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर आकर के वो फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के कारण से एक बड़ा सवाल उन्होंने कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे पद में उसने कहा, उसने उनको उत्तर दिया, यानी यीशु मसीह ने अब उत्तर दिया उनको। वो तो यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, किसी भी तरीके से यीशु मसीह कोई गलत जवाब दे और हम उसको फंसा डालें। उसने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? अब सवाल प्रभु यीशु मसीह, पहला सवाल उन्होंने किया, दूसरा सवाल यीशु मसीह ने कहा। प्रेज द लॉर्ड पास्टर विद्युदास जी भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपका आशीष दे। और वो कहते हैं कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया? अब मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? उसने कहा, पहला सवाल उन्होंने किया, अब दूसरा सवाल यीशु मसीह ने उनसे कहा। फिर यीशु मसीह ने भी सवाल किया कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? अब उन्हें पॉइंट मिल गया। अब उनके पास तो एक, जैसे कि आज भी हम कोई ना कोई जो काम हमको करना होता अपने मन से, कोई ना कोई हम क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, और बहाना बना करके हम इस तरीके से दिखाते हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ऐसा ये बिल्कुल उचित है, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी फरीसियों ने उसको कहा कि मूसा के ने क्या आज्ञा दी है? चौथा पद कहता है, उन्होंने उससे कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने की और त्यागने की आज्ञा दी है। अब उनका झट से कह दिया कि मूसा ने तो त्याग पत्र लिखने की आज्ञा दी है और त्यागने की, कि डाइवोर्स दो और उसको अलग हो जाओ। मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस पत्नी से प्रेम करते हैं, जिसे पवित्र हैकल में अपनाया, सब कुछ कहा, लेकिन दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के हम उस पहली पत्नी को या उस पत्नी को त्याग पत्र देना चाहते हैं। क्यों ऐसा है? क्या कमी है आपके प्यार में, आपके अंदर, कि आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम चला गया? जो वायदे आपने परमेश्वर के पवित्र हैकल में किए थे, वो क्यों ऐसा हो गया, अलग हो, क्यों अलगाव हो गया? प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, उन्होंने कहा, अरे मूसा ने हमसे कह दिया है कि हम त्याग पत्र दे सकते हैं, डाइवोर्स दे सकते हैं और उसको त्याग भी सकते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने त्याग पत्र लिखने की आज्ञा दी। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम जब अपने माँ बाप के पीछे, अपने माता पिता के पीछे लग जाते हैं, अरे मम्मी मुझे यही चीज चाहिए, मैं पापा मुझे चाहिए, चाहे वो गलत हो, मजबूरी में आकर माँ बाप कहते हैं चलो, अरे भाई इसको दिलवा दो ये चीज। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप अपने माता पिता से जबरदस्ती करने लगते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर की आवाज को सुनते? प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने आज्ञा दी है।
हालेलुया। आज हम संसार में देख रहे हैं कि त्याग पत्र लिखने का, डाइवोर्स देने का, दूसरी पत्नी को ब्याहने का, दूसरे पति को ब्याहने का आज एक ट्रेंड चल गया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्यों आप में ऐसा टकराव हो रहा, क्यों ऐसी बातें आ रही? क्योंकि मेरे और आपके बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम नहीं, दूसरे चीजों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ गया। हालेलुया। वो कह रहा है, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने यह आज्ञा तुम्हें दी। पर लिखा है, 6 पद कहता, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। अब खुदा का वचन जैसे मैं बार बार आपको ये शेयर कर रहा हूं, तो मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझसे ये क्यों बार बार कहलवा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसे परमेश्वर ने आरंभ से जोड़ दिया, नर और नारी करके बनाया, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन मैं और आप जब पत्नी और पति के बीच में कहीं ना कोई अलगाव हो जाता है, खालीपन हो जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है दोनों प्रार्थना के समय अलग अलग हों। प्रेज द लॉर्ड। बाकी साथ साथ रहें। क्यों परमेश्वर ने आगे दी है? क्योंकि आरंभ में हम देख सकते हैं आदम और हव्वा में क्या हुआ कि आदम थोड़ा अलग हुआ हव्वा से, और उसमें बीच में सर्प आ गया और उसने नारी के मन में गलत बातों को डाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसे नर और नारी करके जोड़ा गया उसे कोई अलग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। और 7वां वचन कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। मेरे प्रियो, वो कह रहा है अलग रहने का ये मतलब नहीं कि अपनी पत्नी को ले जाके अलग घर ले लिया और अलग रहने लगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहना है। परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग रह करके, अलग होकर, यानी जैसे वो साथ में रह रहा है, एक साथ खाते पीते, जब अनमैरिड हमारे बच्चे होते हैं तो हम साथ साथ उन्हें रखते हैं, हर समय वो साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, साथ रहते हैं घर में। लेकिन क्या होता है, आने वाले समय जब विवाह हो जाता है तो हम उनको अलग जगह दे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कह रहा है माता पिता से अलग होकर के हम किसके साथ रहे? पत्नी के साथ रहे। हर बातों में पत्नी के साथ शेयर करनी है, चाहे वो अपनी सांसारिक बातें हो, चाहे आत्मिक बातें हो, मिलके एक दूसरे के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है। साथ साथ परिवार की जो स्थापना की गई है, वो परिवार की स्थापना यूं नहीं कर दी गई। परिवार को साथ जोड़ के रखना है। पति और पत्नी मिलकर निर्णय लें, परमेश्वर को सम्मुख रखें, परमेश्वर से बात करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है, और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक तन होने से मतलब ये नहीं कि शारीरिक रूप से वो एक हों, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो दोनों एक तन है, एक ही है, एक आत्मा है वो लोग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रश्मि सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको आशीष दे। अब वो दो नहीं है, अब वो एक हैं। एक साथ मिलकर रहें, एक साथ परिवार का पालन पोषण करें, एक साथ बच्चों का पोषण करें, एक साथ बच्चों को आत्मिक शिक्षा दें और एक साथ मिलकर परिवार का कार्यभार संभालें। ये है दोनों का एक तन, ये है एक मन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज मनुष्य की सोच दूसरी बातों में चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और 9वां पद कहता है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया।
खुदा का कलाम कह रहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया। जो विवाह है वो ऐसे ही नहीं हो रहा क्योंकि हम हैकल में जाकर, पवित्र मंदिर में जाके अपना समर्पण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर मान लीजिए कोई भूल भी ऐसी कारण हो गई तो आप क्षमा करो। मैं जानता हूं एक भाई को, उनकी पत्नी किसी और के साथ फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन फिर भी वो भाई तैयार इस बात के लिए कि मैं अपनी पत्नी का, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई, मैं उसे माफ कर दूंगा और उसे अपना लूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 10वां पद कहता है, घर में चेलों ने उसके विषय में उससे फिर पूछा। अब चेलों के पल्ले नहीं पड़ा क्योंकि चेले की तो सोच ही फर्क थी। यीशु मसीह को देख लिया, भूत भूत चिल्लाने लगे, आंधी तूफान आ गए तो कह रहे ये पता नहीं कौन है जो डांटता है और इसकी आंधी पानी कहना मानते हैं, हवा कहना मानती है। उसने मुझसे कहा, अब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वो उस पहली के विरोध में विचार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर, चाहे किसी भी में हो, विशेषकर मसीह भाई बहनों के लिए बात की जा रही, क्योंकि अगर आपकी पत्नी जीवित है और आप अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ विवाह करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप व्यभिचार करते हैं और पहली के विरोध में व्यभिचार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और 12वां और अंतिम पद कहता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है। और यहाँ पर दोनों के बारे में लिखा, अगर पत्नी भी अपने पति को छोड़ करके किसी और से विवाह कर लेती है तो वह व्यभिचार करती है। यानी कि क्रिश्चियन विवाह के अंदर, मसीह विवाह के अंदर तलाक का कोई संबंध है ही नहीं, तलाक का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि जिससे वचन कह रहा है, जिसे खुदा ने जोड़ा उसे कोई नहीं छोड़ सकता, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्रियो, जिसे खुदा ने जोड़ दिया उसे कोई अलग नहीं कर। हमारे क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में क्या है? क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में कि हमारे यहाँ तलाक है ही नहीं, डाइवोर्स है ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि यह वचन बताता है और कोर्ट में भी यह है कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में तलाक है ही नहीं, क्योंकि वचन कह रहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई नहीं अलग कर सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपनी पनाह और निगहबानी में रखे। आइए हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरे प्यार के लिए, तेरी दया, तेरी करुणा, तूने संभाला खुदावन, अपनी आशीष दी, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। एक लंबे सफर को तय करने के बाद प्रभु तूने हमें यह अवसर दिया कि तेरी महिमा कर सके, तेरा धन्यवाद। जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा ऑफलाइन देखेंगे, सबको आशीष और बरकत। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। कल 7 से 8 पास्टर विक्रांत जोशुआ, जो कि गोरखपुर शहर से हैं, और 7 से 8 परमेश्वर के कलाम को लेकर जुड़ेंगे। और रात्रि में 8 से 9 सिस्टर प्रेरणा पॉल आगरा से हैं। तो प्रभु इन दोनों भाई बहनों को आशीष दे और हमें भी याद रखिए अपने प्रार्थना में, ताकि आपके वचन की सेवकाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रोहिणी सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारे परिवार के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपनी पनाह और निगहबानी में रखे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।